are the basic and common problems of an economy we are going to cover. So what is the central problem of an economy? Central problem क्या है? So ये ये लाइन को समझने के लिए और ये वीडियो को समझने के लिए हम लोग को दो वर्ड को अच्छे से समझना पड़ेगा. वो दो वर्ड है इकोनॉमी और सेंट्रल प्रॉब्लम. सो इकोनॉमी क्या है? The state, country, or a region in terms of production and consumption of goods and services and the supply of money. It is the economy. So the area, in Hindi we can say that it is a area. वो ये एक area है जहाँ पे goods का production, consumption, distribution और supply of money takes place करता है. So in short, it is a area. Central problem क्या है? Basic and central problem which almost every economy has. ये वो problem है जो सारे economies में रहते हैं. So why problem arises? प्रॉब्लम क्यों है यहाँ पे, क्यों है इकोनॉमिक्स में, कहाँ से आते हैं ये सब प्रॉब्लम और क्यों? सो द प्रॉब्लम arises when economy's limited resources are insufficient to satisfy all human wants. सो प्रॉब्लम तब आता है जब हम लोग के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है वो कम पड़ जाता है हम लोग सारा ह्यूमंस का वांट सेटिस्फाई करने में. ठीक है. सो इन शॉर्ट वी कैन say that in short we can say that problem arises when limited resources fails to satisfy all human wants and needs. So we have to make a choice to satisfy a common wants or a particular wants. So what is the problem क्या है? अब ये पता चल गया प्रॉब्लम क्यों है. अब क्या है प्रॉब्लम? the allocation of scarce resources and the distribution of final goods and services are the central problem. द एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज. ठीक है. स्केयर्स रिसोर्सेज मतलब जो रिसोर्सेज हम लोग के पास कम है, जितना होना चाहिए उस हिसाब से कम है. द एलोकेशन ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स. सो वो सब रिसोर्सेज को डिफरेंटली एलोकेट करना और फिर फाइनल गुड्स का डिस्ट्रीब्यूट करना, वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. So the reason behind this central problem is the compulsion of making choice among the alternative use of scarce resources to get maximum satisfaction. So the main reason of central problem क्या है? Compulsion of making choice. हम लोग को choice करना पड़ता है. हम लोग को कौन सा goods and services पहले यूज़ करेंगे, हम लोग को choice करना पड़ता है. उसका अल्टरनेटिव यूज़ के हिसाब से उसको चॉइस करना पड़ता है. कौन सा गुड्स हम लोग को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, कौन सा गुड्स हम लोग को कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, किस में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, ये सब देख के हम लोग को चॉइस करना पड़ता है. और ये सब हम लोग डेली लाइफ में करते हैं. आप भी करते हैं और सब करते हैं, पर हम लोग को ये पता नहीं चलता है. ठीक है. तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है, हम लोग का चॉइस. द प्रॉब्लम इज कम्प्लीटली रिगार्डिंग द चॉइस. So whenever the problem of choice and scarcity arises, economy is said to be emerged. This is why every economy has to face and solve following basic problem. So जब भी हम लोग के पास रिसोर्सेज कम पड़ेंगे और वांट्स हम लोग के पास ज़्यादा रहेगा, इकोनॉमीज का प्रॉब्लम वहीं पे स्टार्ट होगा. और जब स्टार्ट होगा तब हर इकोनॉमी को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना ही पड़ेगा. सो चलिए देखते हैं डिवाइड कैसे हुआ है. सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. फर्स्ट, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. हम लोग कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है वो इसमें डिस्कस हुआ है. एफिशिएंट और फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एक रिसोर्सेज को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, ये प्रॉब्लम इसमें डिस्कस किया हो गया. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. एक इकोनॉमी कैसे डेवलप होगा, ठीक है, कैसे मॉडर्नाइजेशन आएंगे, वो सब प्रॉब्लम इस पॉइंट में डिस्क्राइब किया हो गया है. सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे आज. सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. ये आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए. बेसिक प्रॉब्लम यही है. सो व्हाट टू प्रोड्यूस, कॉमन सेंस का बात है. व्हाट टू प्रोड्यूस, हम लोग क्या प्रोड्यूस करें. हाउ टू प्रोड्यूस, हम लोग कैसे प्रोड्यूस करें. और फॉर हुम, हम लोग किस लिए प्रोड्यूस करें. अब अगर हम लोग इसे इकोनॉमिक सेंस के हिसाब से देखेंगे तो ये आएगा. नेक्स्ट स्लाइड. सो whenever the problem of scarcity arises, economy is said to be emerged. हम लोग इकोनॉमी जब भी प्रॉब्लम होता है, इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है. दिस इज वाई एवरी इकोनॉमी हैज टू ये सब सॉल्व कर चुके हैं. सो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किससे डील करता है. द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी मे बी यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस कम्युनिटीज फॉर डिफरेंट ग्रुप्स एंड इन डिफरेंट मैनर. जो भी रिसोर्सेज हम लोग के पास अवेलेबल है, हम लोग की सोसाइटी में है, वो वेरियस बहुत सारे कम्युनिटीज़ बनाया जा सकता है. उसमें बहुत तरह तरह के कम्युनिटीज़ बनाया सकता है. डिफरेंट ग्रुप्स के लिए बनाया जाता है, डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है. सो व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला प्रॉब्लम.
क्या हम प्रोड्यूस करें, क्या क्या हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस करें, टाइप, और ये डील करता है टाइप्स एंड नंबर ऑफ कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस, किस टाइप का कमोडिटीज और कितना प्रोड्यूस, ये भी डील करता है ये पॉइंट। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड नेचर मीन्स आर लिमिटेड। लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन्स, हम लोग के पास ह्यूमन ह्यूमन पावर, कैपिटल, पैसा, मशीन्स, टूल्स, ये सब सारा लिमिटेड है। हम लोग के पास ऐसा नहीं है कि बहुत सारा हम लोग वेस्ट कर सकते हैं, ये सब सारा लिमिटेड है, ये सब हमें बचा के रखना है। एवरी डिमांड एवरी डिमांड ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, और हम लोग हर किसी का डिमांड सेटिस्फाइज नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो द सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड व्हाट कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस। एक सोसाइटी, एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा क्या क्या गुड्स वो लोग बनाए एंड व्हाट एक्सटेंट, कितना बनाए। गुड प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड एज कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। गुड्स को यहाँ फर्दर क्लासिफाइड किया गया है कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स क्या है, जो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूस, और वो फर्स्ट हैंड यूज होते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या है, जो गुड्स रीयूजेबल होते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, उससे वो उसमें फिर रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करता है। सो दीज गुड्स में बी फर्दर क्लासिफाइड इन अ सिंगल यूज गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स, और ये फिर से क्लासिफाई हुआ है सिंगल यूज और ड्यूरेबल गुड्स में। आइए समझ लेते हैं अच्छे से। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, कंज्यूमर गुड्स में हुआ है सिंगल यूज गुड, एक बार यूज करके हम लोग फेंक देते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जैसे हो गया फ्रिज, एसी, टीवी। प्रोड्यूसर गुड्स में क्या है, प्रोड्यूसर गुड्स ड्यूरेबल गुड्स में आएगा मशीन्स, हैवी मशीन्स, ठीक है। So it is undoubtedly that the basic problem of an economy, if we produce one commodity, it will mean that we are neglecting the production of other commodity। अगर हम लोग राइस अगर खेत में प्रोड्यूस करते हैं, तो हम लोग वीट का जो कैपेसिटी है वो हम लोग मतलब वो हम ना के बराबर ही कर देते हैं। इट विल मीन दैट वी आर नेग्लेक्टिंग, हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। वी आर एज्यूम दैट ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन इकोनॉमी आर फुल्ली अब्जॉर्ब। हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि यहाँ पे ऑल द फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, जितना भी फैक्टर है सारा एब्जॉर्ब्ड है। सो इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी, अगर हम लोग एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हम लोग को दूसरा कमोडिटी का प्रोडक्शन को रोकना पड़ेगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोग के पास 2 एकर्स ऑफ लैंड है, और इसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है वो बार्ली प्रोड्यूस हो रहा है। सो अगर हम लोग को वीट का ज़रूरत है, तो हम लोग को बार्ली को कम करना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग को वीट आए। सो यहाँ पे प्रॉब्लम बन रहा है। सो ऑन दिस बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड फर्दर क्लासिफाइड फॉर नेसेसरी कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। और गुड्स किसके लिए बनाया जाए, हम लोग जनरल नॉर्मल क्लासेस के लिए बनाया जाए, लग्जरी क्लासेस के लिए बनाया जाए, या फिर कम्फर्ट्स के लिए बनाया जाए, ये भी प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम के अंदर आता है। सो द इकोनॉमी is also facing the problem how much should be produced for a necessary comforts and luxury। कितना particularly किस amount बनाया, नेसेसरी गुड्स किस अमाउंट में बनाया जाए, कंफर्ट्स गुड्स किस अमाउंट में बनाया जाए, लग्जरीज गुड्स किस अमाउंट में बनाया जाए, ये सब प्रॉब्लम भी डील करता है ये इकोनॉमी। So second problem is how to produce. So this problem deals with problem of the selection of the technique of production, choice between labor intensive and capital intensive technique। So how to produce, कैसे हम लोग प्रोड्यूस करें, ये पर्टिकुलरली डील करता है किस टेक्निक यूज हो रहा है प्रोडक्शन में, और कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो आफ्टर द डिसीजन रिगार्डिंग द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड is taken, next problem arises as to what technique should we adopt to produce commodity। जैसे ही हम लोग का what to produce खत्म होता है, हम लोग क्या बनाएं, ये how to produce चालू हो जाता है, ठीक है। जैसे ही हम लोग वो प्रॉब्लम से निपटे, ये प्रॉब्लम आ गया। अब ये प्रॉब्लम क्या है, ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन में, विच, ठीक है। दो टेक्निक है बेसिकली, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स। सो गुड्स कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और इन स्मॉल स्केल। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में भी प्रोड्यूस हो सकता है गुड्स, स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी प्रोड्यूस हो सकता है। सो द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड बिटवीन द ऑटोमेटिक मशीन्स एंड हैंडीक्राफ्ट। इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक लगाएं या फिर हैंडीक्राफ्ट में मतलब लेबर टेक्निक्स लगाएं। सो हेंस टू मेन ऑप्शंस आर आइदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसमें क्या आता है, मोर कैपिटल रहेगा, ज़्यादा मशीन्स रहेगा, लेस लेबर रहेगा, और दूसरा है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, जहाँ पे ज़्यादा लेबर रहेगा, मशीन्स कम रहेंगे। सो द इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड बिटवीन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेबर एंड कैपिटल। इकोनॉमी को यहाँ चूज करना पड़ेगा, हम लोग कौन सा कैपिटल लगाएं,
सॉरी कौन सा प्रोसीजर लगाए जिससे वो गुड्स प्रोड्यूस हो। अगर हम लोग कैपिटल इंटेंसिव लगाते हैं तो फिर वहाँ पे हम लोग का हैवी इन्वेस्टमेंट है और लेबर बहुत कम है और गुड्स फिनिश्ड गुड्स मिलेंगे और क्वालिटी बहुत सही रहेगा। पर वही उसी जगह पे अगर हम लोग लेबर लेबर कैपिटल इंसेंटिव लगाते हैं, स्लो प्रोसेस है प्लस टाइम टेकिंग, स्लाइटली लो क्वालिटी, ये सब मिलेगा। तो इकोनॉमी को यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसीजर और कौन सा तरीका से गुड्स बनाए। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस हम लोग किसके लिए बनाएं, पर्टिकुलरली कौन सा क्लास के लिए बनाएं, ये प्रॉब्लम डील करता है पर्टिकुलरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के बारे में। जैसे कि हम लोग का कंट्री है, इसमें सब कोई का इनकम सेम नहीं है, सारा का इनकम रेंज सेम नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल है, जैसे कि मिडिल क्लास पीपल हो गए, लो क्लासेस पीपल हो गए, रिच क्लास पीपल हो गए। तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि वो लोग किस क्लासेस के लिए गुड्स बनाएं। ठीक है, सो द इंडिविजुअल में भी बिलोंग टू इकोनॉमी वीकर सेक्शन और रिच पीपल क्लासेस, जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो this is a problem of distribution. In this case of in the case of capitalism, the decision is taken on the basis of purchasing power of the consumer. अगर कैपिटलिज्म इकोनॉमी है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन डिसीजन डिसीजन किस बेसिस पे लिया जाता है? उस डिसीजन लिया जाता है परचेजिंग पावर के बेसिस पे। ठीक है, कौन सा गुड्स का परचेजिंग पावर सबसे ज़्यादा है, इस बेसिस पे वहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, और socialist economy takes this decision regarding the goods and services to be produced on the basis of requirements of the individual. So particularly एक इकोनॉमी में कौन से क्लास को ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, कौन सा क्लास ज़्यादा है। अगर लो क्लासेस है तो लो क्लासेस का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब गुड्स बनेगा। अगर रिच क्लासेस है तो रिच क्लासेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, इस बेसिस पे गुड्स बनेंगे। और अगर मिडिल क्लास है तो मिडिल के लिए कौन सा गुड्स बनेगा, बेसिकली कंफर्ट गुड्स ज़्यादा बनेंगे ऐसे करके। रिच क्लासेस के लिए लग्जरी गुड्स बनेंगे, लो क्लासेस के लिए नेसेसिटीज गुड्स बनेंगे। सो आइदर इकोनॉमी शुड बी प्रोड्यूस फॉर रिच क्लास पीपल लाइक लग्जरी गुड्स, रिच क्लास के लिए या तो लग्जरी गुड्स बनाए इकोनॉमी, या फिर मिडिल क्लास और लो क्लास पीपल के लिए नेसेसिटी और कंफर्ट गुड्स बनाए। ठीक है, इन शॉर्ट सो व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोग बता चुके हैं सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या। सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली प्रॉब्लम अराइज होता है हम लोग का अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज से। और प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है मेन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे एक इकोनॉमी डिफरेंट रिसोर्सेज को एलोकेट करेगा डिफरेंट मैनर पे ताकि उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आए। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किस बेसिस पे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। दूसरा पार्ट है दूसरा प्रॉब्लम एफिशिएंट यूज और फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और तीसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। सो पहला प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हम लोग बनाएं, कंज्यूमर गुड्स बनाएं, प्रोड्यूसर गुड्स बनाएं। और कंज्यूमर गुड्स को डिवाइड किया सिंगल यूज गुड, ड्यूरेबल गुड्स। और दूसरा प्रॉब्लम व्हाट टू हाउ टू प्रोड्यूस, हम लोग कैसे बनाएं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक लगाएं या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक लगाएं। और किसके लिए बनाएं, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हम लोग रिच क्लास के लिए बनाएं, लो क्लास के लिए बनाएं या फिर मिडिल क्लास के लिए बनाएं। ये सारा प्रॉब्लम इकोनॉमी डील करता है, बेसिकली हर इकोनॉमी डील करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर नोट्स, यू कैन ईमेल मी ihearteconomics@gmail.com। अगर आपको ये अच्छा लगा, थोड़ा स्पीड हो जा रहे हैं तो कमेंट करिएगा स्लो करने के लिए। ठीक है, तो ये दूसरा वीडियो है, आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। और अपने डाउट क्लियरली आप मेंशन कर सकते हैं, इस बार मैं कमेंट ऑन कर दूंगा। आप उसमें डायरेक्ट क्लियरली डाउट पूछिए और मैं ट्राई करूंगा उसको नेक्स्ट वीडियो में एक डाउट क्लास वीडियो बना के उसमें अपलोड करने का। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।